हम इस देश के नागरिक के तौर पर ये मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक बरकरार रहेगा जब तक उसकी सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की हालिया टिप्पणियों ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है, जिस वजह से हम ये खुला खत लिखने को मजबूर हुए हैं। ये कहना है देश के 117 पूर्व जजेस, नौकरशाहों और आर्मी के रिटायर्ड जवानों का। ये सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को लगाई गई फटकार से बेहद खफा हैं। अब इन सभी ने कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ एक बयान जारी कर खुली आपत्ति जताई है। एएनआई के मुताबिक विरोध करने वाले 117 लोगों में 15 रिटायर्ड जजेस हैं, 77 पूर्व नौकरशाह और 25 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। इन सभी ने अपने संयुक्त बयान में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जो लिखा है बताते हैं। उसमें लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की। इससे देश के अंदर और बाहर लोगों को तगड़ा झटका लगा है। सभी समाचार चैनल्स पर प्रसारित हुई ये टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। इन टिप्पणियों का याचिका में उठाए गए मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ऐसा करके न्याय करने के सभी सिद्धांतों का अभूतपूर्व तरीके से उल्लंघन किया गया है। पूर्व जजों और नौकरशाहों ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय याचिका का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित फोरम हाईकोर्ट से संपर्क करने के लिए मजबूर किया। जबकि ये बात अच्छी तरह से पता है कि अन्य राज्यों के मुकदमों को स्थानांतरित करना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है कि नुपुर शर्मा के मामले को अलग आधार पर क्यों देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं की जा सकती, बल्कि इससे सर्वोच्च अदालत की पवित्रता और उसका सम्मान प्रभावित हुआ है। बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नुपुर का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में हिंसा भड़का दी है और देश में जो हो रहा है उन सब के लिए अकेले नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी अभय ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।